नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन व फ़ीहि मक़ामिन आख़िर व लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन यज़कुरू इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू व बश्शिरिल मुख़्बितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम अला मा अस्हाबहुम वल मुक़ीमिस सलाति व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा खैर फ़ज़्कुरू इस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिन्हा व अत्इमुल क़ानिअ वल मुअतर कज़ालिका सख़्ख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दरूद व सलाम के बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से दो मकामात से तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ सच बयान करने और हम सब को सुनकर इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसे पिछले जुमातुल मुबारक को हमारा मौजू तामीर काबा के हवाले से था कि अल्लाह ताला का पहला घर जो रुए ज़मीन पर है उसके हवाले से, उसकी तामीर के हवाले से, और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया गया व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद उसके हवाले से हमने इसके ऊपर गुफ्तगू की। आज उसी का तसलसल कुछ चाह रहा था लेकिन आगे वक्त क्योंकि कमी है और इस हवाले से गुफ्तगू जो है वो काफ़ी बाकी है और बहुत कुछ अभी मैं इसके ऊपर कहना चाहता हूँ जो इस जुमे भी और आइंदा जुम्मतुल मुबारक भी और शायद ईद के बाद के भी एक आधा जुमा उसके ऊपर चले हमारा ये मौजू। तो इसलिए तामीर काबा का जो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे हम। आज है वही अल्लाह ताला का पहला घर जो फरमाया गया और दूसरा इबादत के हवाले से, जैसे मैंने पिछले जुमे भी गुजारिश की थी कि ईद से पहले मैं चाह रहा हूँ कि उसके कुर्बानी के कुछ मसाइल बयान कर दिए जाएं ताकि जो लोग कुर्बानी करते हैं वो कहीं इल्म की कमी की वजह से खुदा न खास्ता कुर्बानियों को ज़ाया न कर बैठे। इल्म हो ताकि कुर्बानी इल्म के मुताबिक और सही की जा सके ताकि उसका पूरा पूरा अजर भी बंदा पाए। तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज उसी का इब्तिदा या समझें कुछ बुनियादी बातें हैं जो आज करना ज़रूरी समझता हूँ। जिन आयात बैयिनात की मैंने तिलावत की है इसके अंदर इस्लाम के अंदर
आप अगर अरकान इस्लाम को देखें तो 4 इबादत फर्ज की गई हैं। 5वां यानी पहला रुकन जो है वो तो गवाही है, वो अकीदे से ताल्लुक़ रखता है। कलमा शहादत उसका ताल्लुक़ अकीदे से है। इसके अलावा जो 4 रुकन हैं इस्लाम के, 4 अरकान हैं इस्लाम के, उन चारों का ताल्लुक़ इबादत से है। नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, चारों का ताल्लुक़ इबादत से है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी तक़सीम जो की है, अगर आप समझे तो बाज़ जगहों पर 2 को 2 से मिला दिया है। ये कुरान मुक़द्दस के अंदर कहीं भी आप देखें तो नमाज का जहाँ जिक्र है उसके साथ ज़कात का जिक्र है। नमाज भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, रोज़ा वो भी इबादत है, हज ये भी इबादत है। लेकिन इसकी तक़सीम बड़ी अजीब की गई है और इसके अंदर बड़ी हिकमतें हैं जिनके ऊपर मैं आज रोशनी डालना चाहता हूँ इब्तिदाई तौर पर, आइंदा जुम्मे से पहले और ईद उल अज़हा के दिन से भी पहले, कि 2 को 2 से अगर मिला दिया आप समझेंगे नमाज है, इसका ताल्लुक किसी अमीर या गरीब से नहीं है, हर मुसलमान से है। कोई भी मुसलमान है उसके लिए नमाज को फर्ज कर दिया गया है। उसका ताल्लुक ऐसा नहीं है कि ये किसी अमीर के ऊपर तो फर्ज है और गरीब के ऊपर फर्ज नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है कि किसी मर्द के ऊपर फर्ज हो और औरत के ऊपर ना हो। गरीब हो या अमीर हो, मर्द हो या औरत हो, नमाज हर एक के लिए फर्ज है। एक दूसरा इसका ताल्लुक किसी मकाम से नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि एक खास मकाम पर ही आप जाके नमाज पढ़ सकते हैं, बल्कि दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान हो, हाँ वक्त से ताल्लुक इसका जरूर है। जब वक्त होगा तो दुनिया में कहीं भी हो बंदा, उसके ऊपर नमाज फर्ज है, वो नमाज अदा करेगा, मर्द हो या औरत हो। वक्त ना हो तो नमाज फर्ज नहीं है। मसलन जोहर की नमाज है, अब इसका वक्त है कि सूरज ढले तो इसका वक्त होगा। सूरज जब निस्फ निहार जिसको कहा गया उसका वक्त है नमाज का, इसके बाद सूरज ढल चुके तो उसके बाद नमाज जोहर का वक्त होगा। अगर कुदरत इलाहिया से कभी ऐसा हो जाए कि सूरज अपने मकाम पर खड़ा रहे और ढले ही ना, तो नमाज फर्ज नहीं होगी जोहर की। मगरिब का ताल्लुक गुरूब आफ्ताब से है। आफ्ताब गुरूब होगा, सूरज गुरूब होगा तो मगरिब की नमाज होगी। अगर कुदरत इलाहिया से सूरज गुरूब ही ना हो, या ऐसे जहां मकाम है जहां सूरज गुरूब ही नहीं होता है, या ऐसे मकाम है जहां गुरूब ही रहता है, कई महीने गुरूब ही रहता है। अब कुदरत इलाहिया से अगर हमारे यहाँ भी सूरज ठहर जाए और गुरूब ना हो तो कभी मगरिब का वक्त नहीं होगा, इसलिए कि मगरिब का ताल्लुक गुरूब आफ्ताब से है। गुरूब आफ्ताब गुरूब होगा तो मगरिब होगा। तो इस तरह इसका ताल्लुक वक्त से तो जरूर है इस इबादत का, यानी नमाज का, लेकिन इसका ताल्लुक मकान से नहीं है कि कहीं एक खास जगह पर ही आप जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, बल्कि ये इबादत है। अल्लाह ताला ने इसको आम फरमा दिया कि जहां भी मुसलमान हो, जहां कहीं भी हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, नमाज का वक्त हो तो इसको अदा करें। इसी तरह रोजे हैं तो रोज़ों का ताल्लुक भी, रमज़ान आएगा तो रोजे होंगे, फर्ज होंगे,
पूरा साल आपके ऊपर रोजे फर्ज नहीं है। रमजान आएगा तो आपको रोजे रखने होंगे। यानी ये दो का ताल्लुक ऐसा है कि इनका ताल्लुक वक्त के साथ है, मकान के साथ नहीं है, जगह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब रमजान आएगा तो कोई फलां जगह पर रहता होगा तो वो रोजे रखेगा और कोई फलां जगह पर नहीं रहता होगा तो वो रोजे नहीं रखेगा। ऐसा नहीं है। जब रमजान आएगा तो दुनिया में जहां कहीं मुसलमान होंगे उनके ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए। जिस तरह नमाज वक्त के ऊपर फर्ज कर दी गई, दुनिया में कहीं पर भी बंदा हो, नमाज का वक्त होगा तो उसका ऊपर नमाज फर्ज है। इसी तरह रमजान आ जाएगा तो रोजे फर्ज हो जाएंगे। दो इबादत ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक ना तो जमान से है ना मकान से है, नहीं ना वक्त से है ना जगह से है। उनके लिए पहली शर्त, दो में से एक, वो है ज़कात। ज़कात के लिए जरूरी है कि साहिब इस्तिताअत हो बंदा, उसके पास वो साहिब नसाब हो, साहिब इस्तिताअत हो तो उसके ऊपर फर्ज है। अगर बंदा साहिब नसाब ना हो, साहिब इस्तिताअत ना हो तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। इसी तरह हज है तो वो भी उसके ऊपर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हो। अगर साहिब इस्तिताअत ना हो तो उसके ऊपर हज भी फर्ज है। इन दो का ताल्लुक तो ऐसा है कि वो इतना बंदे के पास माल होगा, साहिब नसाब होगा तो वो दो फराइज अदा करेगा। लेकिन दो का ताल्लुक ऐसा है कि वो अमीर हो या गरीब हो, मर्द हो या औरत हो, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इससे भी ताल्लुक नहीं है कि किस जगह रहता हो और किस जगह ना रहता हो, बल्कि जब वो वक्त आए तो वो दो फराइज अदा करे, नमाज और रोजा। कुरान मुकद्दस में जहां कहीं भी, अच्छा इसकी एक तकसीम और भी है, वो ये है कि एक वो इबादत जिसके लिए ना मर्द होना शर्त है ना औरत होना शर्त है, ना कोई जगह की कैद है, बल्कि जब भी वक्त आ जाए तो वो इबादत करनी होगी, यानी नमाज है। इसके साथ ज़कात को जोड़ दिया है जो साहिब इस्तिताअत पर है। हर एक के पर नहीं है लेकिन साहिब इस्तिताअत पर है। अब कुरान मुकद्दस के अंदर अगर आप जहाँ कहीं देखेंगे अक्सर मकाम पर वाक़िमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, जहाँ पर नमाज का हुक्म दिया तो साथ ज़कात का हुक्म दिया है। जहाँ नमाज का हुक्म दिया है वहाँ ज़कात का हुक्म दिया है। नमाज कायम करो ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो ज़कात अदा करो। नमाज के साथ ज़कात को जोड़ दिया। और एक इसके अंदर भी हिकमत है कि नमाज के अंदर नमाज के साथ ज़कात को जोड़ा गया है। एक तकसीम और भी है, वो ये है कि इन तीनों इबादतों का ताल्लुक, यानी नमाज हो या रोज़ा हो या ज़कात हो, इसके लिए जगह शर्त नहीं है। लेकिन हज एक ऐसी इबादत है कि उसके लिए एक ख़ास मकाम है। वो मकाम हो तो हज हो। यानी आप अगर सफ़र करके जाएं यहाँ से, आप मक्का मुकर्रमा पहुँचे, वहाँ जाके आप काबे का तवाफ़ करें, काबे के तवाफ़ से फारिग हों तो फिर है 8 ज़ुल्हिज्जा जो यौम तलमिया कहा जाता है, उसको आप वहाँ से जो है वो सफ़र शुरू करें अपना। और 8 ज़ुल्हिज्जा को वहाँ से निकल के आप मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं, मिना पहुँचते हैं। वहाँ शाम तक क़याम है। जब आफ़ताब गुरूब हो जाएगा तो आफ़ताब के गुरूब होने के बाद आपको वहाँ से आगे निकलना है। लेकिन वहाँ पर सारा दिन आप क़याम करेंगे, मगरिब का वक्त हो जाएगा लेकिन वहाँ मगरिब पढ़ेंगे नहीं। अगरचे नमाज का टाइम है, वहाँ से अब अगला आगे निकलेंगे आप तो आगे जाकर आपको अरफात में वहाँ जाकर आपको इशा के साथ मिलाकर मगरिब पढ़नी है। अगरचे जितना भी लेट हो जाए, अगर कोई बड़ा नमाजी पक्का भी और कहे नहीं कि मैंने तो इधर पढ़नी है नमाज, तो इसकी नमाज नहीं होगी।
उसके लिए ज़रूरी है कि वो बगैर नमाज, हालांकि वक्त नमाज का है, लेकिन चूंकि वो इशा के साथ मिलाकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा इस तरह फरमाई है, तो अपने हबीब की अदा अल्लाह को इतनी पसंद है कि उसको नमाजों से कुछ लेना देना नहीं लोगों की, उसको तो अपने हबीब की अदा से मोहब्बत है, प्यार है। उसके महबूब ने जिस तरह किया है बस उसको इबादत भी वही पसंद है, अदा भी वही पसंद है जो तरीक़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो। अगर हुजूर के तरीक़ा को हटाकर कोई इबादत करना चाहिए, इबादत अगरचे अल्लाह की है, अल्लाह उसको कबूल नहीं फरमाता है। नमाज का वक्त है मगरिब का, लेकिन फरमाया नहीं मगरिब पढ़ोगे नहीं, ऐसे ही जाओ, वहां पहुंचोगे, वहां रात, वहां इशा के साथ जाकर आप जो है नमाज पर अदा करोगे, फिर रात वहीं क़याम करोगे, अगले दिन जो है आप मिना को निकलोगे। कोई सोचे नहीं कि हम कुर्बानी जो है वो यहीं कर लें, नहीं, फरमाया ये कुर्बानी ऐसे नहीं होगी, कुर्बानी भी वहां होगी जो मकाम कुर्बानी का है। एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज ईद के लिए जा रहे हैं, ईद के से वापसी तशरीफ ला रहे हैं, तो रास्ते में देखा कि किसी ने बकरी ज़िबा करके उसकी ओजरी वगैरह और वो जो है रास्ते में पड़ा हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि किसने कुर्बानी की है? अभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी नहीं की थी। हुक्म यही था कि नमाज ईद अदा करें और उसके बाद कुर्बानी करें। सहाबी रसूल की मंशा ये थी, मतलब उनका मकसद ये हुआ इसको पहले करने का कि उनके पड़ोस में बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे जिनके पास कोई खाने को नहीं था। उन्होंने चाहा कि जल्दी कुर्बानी करके गोश्त इनको पहुंचा दूं ताकि इनके बच्चे खा लें। इस नीयत के साथ कुर्बानी जल्दी कर दी। हुजूर ने फरमाया ये कुर्बानी नहीं है, इसको दोबारा कुर्बानी करनी होगी, इसलिए कि जिसने हमारे अमल से पहले अमल किया है उसका अमल अल्लाह के हुजूर कबूल ही नहीं है। अल्लाह के हुजूर अमल वो कबूल है जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, इत्तिबा और सुन्नत की पैरवी करते हुए हो। अगर हुजूर की इत्तिबा में कोई अमल ना हो, अगरचे इबादत अल्लाह की हो, अल्लाह ताला को वो कबूल नहीं है। लिहाजा उस सहाबी को फरमाया कि दोबारा कुर्बानी करो। तो यहाँ पर भी अगरचे नमाज का वक्त है, लेकिन फरमाया नहीं नमाज यहाँ नहीं पढ़ोगे, वहां जाओ। तो गोया ये आप ये मिना है, मुज़दलिफ़ा है, अरफात है, ये सारे मकाम तकरीबन एक ख़ास मकाम से ही सारी हज के जितने मनासिक हैं ये सारे ताल्लुक़ रखते हैं। अब चूंकि हज इतना बड़ा फरीज़ा था और एक ख़ास मकाम पर था ये, तो दूसरी उम्मत तो इससे महरूम थी, जो ना जा सके वो इस फरीज़े से महरूम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर यह मेहरबानी फरमाई कि हज के एक अजीम रुकन कुर्बानी को फैला दिया, हर तरफ फैला दिया, रूए ज़मीन पर फैला दिया। रुकन ये कुर्बानी हज का है, लेकिन इसको उम्मत मोहम्मदिया में फैला दिया कि मुसलमान हो जहां कहीं भी हो तो उस दिन वो कुर्बानी करें, ताकि वो जो हज का रुकन अदा करने वाले, कुर्बानी करने वाले वहां जो रुकन अदा करें तो उससे मुशाबहत हो जाए और ये भी अजर पाले कुर्बानी का। इसी तरह आप देखते हैं कि बाकी भी चीजें हैं कि फरमाया कि वो जिस तरह इहराम की कुछ पाबंदियां हैं, इहराम की हालत में आप हजामत नहीं करवाते, इहराम की हालत में नाखून नहीं काटते, बाल नहीं कटवाते, इस तरह की कुछ जो है वो आप जानते हैं कि पाबंदियां हैं। तो कुर्बानी करने वाले के लिए भी मुस्तहब अमल रख दिया कि अगर ये काम ना करे तो इस पे अजर पाएगा और मुशाबहत उनसे हो जाएगी जो हज के लिए, फरीज़ा हज के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। यहां तक फरमाया कि कोई कुर्बानी भी नहीं कर सकता अगर इतना गरीब है, तो वो भी उन हाजियों से मुशाबहत के तौर पर अगर ये कर ले कि ये नाखून ना तराशे जब से चांद नजर आए जुल्हज्जा का, बाल ना काटे, तो फरमाया इसको भी कुर्बानी का सवाब अता होगा। यानी उनके फरीज़ा हज में और उस कुर्बानी के रुकन में अल्लाह इसको शामिल फरमाएगा और अजर अता फरमाएगा। अच्छा, एक मसला ज़हन में आ गया, बताता चलो। ये ज़रूरी नहीं है, ये एक मुस्तहब अमल, मैंने इसलिए इसको खास कर दिया, बता दिया कि मुस्तहब अमल है, ये फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ या वाजिब उसके ऊपर भी नहीं है जो कुर्बानी कर रहा हो।
यानी जिसके जिम्मा कुर्बानी वाजिब है वो अपना वाजिब अदा करने के लिए कुर्बानी करे, तो उसके ऊपर भी उस कुर्बानी के वजूब के साथ ये वाजिब नहीं है कि नाखून न काटे, हजामत न करे, बाल न कटवाए, ये वाजिब नहीं है, मुस्तहब अमल है। करेगा तो अजर पाएगा, नहीं करेगा तो कुर्बानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कुर्बानी हो जाएगी। अब इस तरह जो कुर्बानी करने वाले हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये ज़हन में रखना चाहिए। बाद लोग जो है वो समझते हैं, वो शायद कुर्बानी करने से बड़ा फरीज़ा ये समझते हैं कि बाल नहीं कटवाने जनाब, नाखून नहीं काटने जनाब, और अगर काट दिए तो खुदा न खास्ता पता नहीं कुर्बानी के ऊपर कोई इसका असर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, कुर्बानी के ऊपर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा, कुर्बानी हो जाएगी हर हाल में। यानी वो तो अल्लाह ताला नियतों को जानता है, नियत हो उसकी रज़ा हासिल करने की तो उसके ऊपर कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये करेगा अगर तो उन फरीज़ा हज अदा करने वालों के साथ मुशाबहत की वजह से अल्लाह इस पर उसको अजर देगा। कोई शख्स कुर्बानी नहीं भी करता तो उसके लिए भी फरमाया कि वो भी अगर ये अमल कर ले, यानी उन हाजियों के साथ मुशाबहत के तौर पर ये नाखून न काटे, बाल न कटवाए, नाखून न तराशे, हजामत न बनवाए, तो उसको भी अल्लाह ताला कुर्बानी का अजर अता फरमाएगा, सवाब अता फरमाएगा। ये तकसीम कारी है, दो को दो से मिला दिया, नमाज को ज़कात से मिला दिया। तीन चीज़ें ऐसी जिनके साथ कोई जगह का तायुन नहीं, कोई सी भी दुनिया में कहीं जगह हो, नमाज आप वक्त आएगा पढ़ेंगे, रोज़ा रमज़ान आएगा वक्त आएगा आप रोज़े रखेंगे, ज़कात साहिब नसाब हैं, दुनिया के किसी कोने में हैं, किसी खित्ते में हैं, आपको ज़कात अदा करनी है। लेकिन फरीज़ा हज वो एक ख़ास मकाम से ताल्लुक़ रखता है, ऐसा नहीं कि हर जगह आप अदा करेंगे। फरीज़ा हज एक मकाम पर ही होगा, लेकिन उसको एक्सटेंशन दे दी, उसको फैला दिया गया पूरी दुनिया में ताकि लोग इससे महरूम न रह जाएं इसके सवाब से। एक नजर एक तरीके से और भी अगर देखें तो दो इबादत जो हैं, ज़कात और हज, इन दोनों के साथ हमारी दो ईदों को वाबस्ता कर दिया है। रोज़ा और हज, इनके साथ दो ईदों को, यानी रमज़ान के इख्तिताम पर ईद उल फित्र आ गई और हज के ये 10 ज़ुल्हिज्जा को जो है आपका वो कुर्बानी आ गई। इन दो के साथ दो ईदों को, दो इबादत के साथ दो ईदैन को रख दिया गया। गोया अगर कोई कुरान मुक़द्दस में ये कहे कि भाई नमाज और ज़कात का तो बहुत ज़्यादा जिक्र आया है, वो तो 80 मरतबा कुरान में नमाज का फरमाया गया और उसके साथ ज़कात का फरमाया गया है, लेकिन रोज़ा है तो रोज़ा सूरह बकरा के अंदर एक जगह उसके तमाम अहकाम बयान फरमा दिए गए हैं। बाकी अगर कहीं कोई हुक्म आया भी है तो वो इस हवाले से है कि उसके कफ़ारा वगैरह को अदा करना हो किसी चीज़ का, तो उसके लिए रोज़ा रखे, या वो इस मामले में आया है। रमज़ान के रोज़ों के हवाले से बाकायदा तौर पर वो एक ही जगह पर सारे अहकाम बयान कर दिए गए। हज है तो उसका भी ऐसा ही है कि वो ये सूरह आल इमरान के अंदर उसका हुक्म बयान किया गया, और इसके बाद अगर है तो वो सूरह हज के अंदर उसके सारे मनासिक, सारे अहकाम उसके टोटली बयान कर दिए गए। इसके अलावा कुरान मुक़द्दस में ना कहीं आपको हज के मुतालिक मिलेगा, ना कहीं आपको रोज़ों से मुतालिक मिलेगा। तो कोई अगर ये क्वेश्चन करे कि भाई इनका जिक्र तो कुरान में कम आया है, तादाद के एतबार से नमाज और ज़कात का तो बहुत आया है, तादाद के एतबार से अगरचे इनका जिक्र कम आया है, लेकिन अल्लाह ताला ने इन इबादत को फैला ऐसे दिया है। इन दोनों इबादत के आखिर पर दो ईदों को रख के, रोज़ों के आखिर पर ईद उल फित्र रख के, उसमें भी पूरी उम्मत को शामिल कर दिया गया। जिक्र गर्चे अददी एतबार से कुरान में उसका कम था। हज हर शख्स नहीं वहां जाके कर सकता, तो ईद उल अज़हा उसके यानी कुर्बानी का उसके अंदर सारी उम्मत को शामिल करके उसको भी पूरी दुनिया में मुसलमानों का फैला दिया गया है, ताकि इस रुकन को अदा करने से और इसके सवाब से कोई उम्मत में कोई बंदा महरूम न रहे। ऐसा ना हो कि जो नहीं जा सकता तो सोचे यार हम भी जाते तो हम ये रुकन अदा करते, तो उस रुकन को अदा करने पर अल्लाह उसको अजर देगा और उसके अंदर वो किसी न किसी लिहाज से शामिल रहेगा। ये तकसीम कारी इबादत है। अब मैंने जैसे गुजारिश की कि इबादत और कुर्बानी दो चीज़ें ऐसी हैं जो मिल्लत इब्राहीमी के अंदर, सुन्नत
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, उसवाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, हमारे दीन के अंदर दो चीज़ों की बड़ी अहमियत बयान कर दी गई, एक इबादत की और एक कुर्बानी की। इबादत यानी अल्लाह ताला ने इसके लिए जो नमाज पढ़े, तो नमाज पढ़ने के लिए ये कोई क़ैद ना लगाए कि आप फलां मकाम पर ही ख़ास तौर पर नमाज अदा करें। ऐसा ना हो कि लोग इससे महरूम न रह जाएं। आम कर दिया, हुक्म भी आम दिया, लोगों के लिए आसानियाँ भी कर दी ताकि इबादत से कोई शख्स महरूम न रहे। कुर्बानी का मामला आया, अगरचे ये रुकन तो हज का था, लेकिन इसको इतना आम कर दिया ताकि इससे कोई महरूम न रहे। बज़ाहिर ये कुर्बानी आपको जो जानवर की नज़र आती है, ये हकीकत में तो एक इवज़ है, बदला है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का, कि वहाँ जानवर आ गया, जानवर बदले के तौर पे आ गया, लेकिन हकीकत कुर्बानी क्या थी? ये तो एक ज़ाहिरी अमल था जो जानवर को ज़िबा कर दिया गया। और हम भी और क़यामत तक जो मुसलमान कुर्बानियाँ करते रहेंगे, एक ज़ाहिरी अमल है। हर एक अमल की एक ज़ाहिरी हैसियत होती है, एक उसकी बातिनी हैसियत होती है। इबादत है आपकी, एक ज़ाहिरी अमल है आपका कि आप नमाज पढ़ते हैं, उसके ज़ाहिरी अरकान अदा करते हैं, एक उसका बातिन है। जिस तरह रूह के बगैर जिस्म जो है वो मुर्दा है, इसी तरह नमाज हो यानी इबादत हो या ये कुर्बानी का अमल हो, अगर इसके अंदर बातिन को निकाल दें, इसकी हकीकत को निकाल दें, तो ये दोनों अमल भी मुर्दा की हैसियत है। इनका कोई अमल दखल आपके आखिरत पर नहीं हो सकता। अगर इनके अंदर से रूह निकाल दो, इनका बातिन निकाल दो, इनकी असल और हकीकत निकाल दो। नमाज यानी इबादत और कुर्बानी, जब तक फरमाया, जब तक ये उम्मत क़यामत तक इन दो चीज़ों पर कारबंद रहेगी और इसका तसलसल जारी रखेगी, अल्लाह की इबादत करती रहेगी अल्लाह के लिए, और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कुर्बानी करती रहेगी। तो जो इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने कसरत अता कर दी है, उसी के अंदर हौज़ कौसर भी शामिल है, सब कुछ शामिल है, हर तरह की कसरत अता कर दी है। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जरिए आपकी उम्मत को भी ये कसरत हासिल रहेगी, बरकरार रहेगी, अगर ये दो चीज़ों का तसलसल बाकी रखेंगे। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज और अपने रब की रज़ा के लिए कुर्बानी देते रहेंगे। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी नमाज की कसरत कीजिए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए, तो आपको खैर कसीर की नेमतें जो अल्लाह ने अता की हैं, ये आपकी उम्मत को भी आपके ज़रिए मुयस्सर आएंगी। अगर ये उम्मत भी इसी पर कारबंद रहे कि अल्लाह के लिए इबादत करती रहे और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करती रहे, तो वो कसरत जो आपको अल्लाह ने अता की है, आपके जरिए आपकी उम्मत में भी अल्लाह ताला इसको बरकरार रखेगा। हमारा हाल ये हुआ कि हमारी इबादत कुछ रस्मन रह गई, इबादत हमारी रस्मन रह गई, उसकी हकीकत से हम कोसों दूर चले गए। और कुर्बानी के जज्बे से ये उम्मत यकसर जो है मुनहरिफ हो गई, और कुर्बानी जब उठ जाती है तो इबादत रस्मन रह जाती है, और जब इबादत रस्मन रहती है तो फिर कुर्बानी भी एक वक्त में, यानी वो जो रस्मन इबादत होती है वो भी एक वक्त आता है कि अल्लाह उठा लेता है, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। आज हमारी इबादत रस्मन रह गई, कुर्बानी से हम गुरेज करने वाले हो गए। कुर्बानी से मुराद सिर्फ ये जानवर का ज़िबा करना नहीं है। मैंने जैसे गुजारिश की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी, वो रस्मन और बज़ाहिर ये तो अल्लाह ने बदला दिया जानवर का। हकीकत में तो उनकी कुर्बानी ये थी कि उन्होंने अपनी जान देने से भी अल्लाह के हुजूर गुरेज न किया, उसके अंदर उन्होंने कोई बहाने और हवाले तलाश न किए कि किसी किस्म से कोई जो है निकलने की कोई गुंजाइश मिल जाए, ऐसा ना हुआ, बल्कि अपनी जान अल्लाह की राह में देने पर तैयार हो गए साहबजादे भी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो उनकी ज़िंदगी का मामूल था
कि जहाँ कहीं भी अल्लाह का को नूर देखते, अल्लाह की जरवागरी देखते, अल्लाह से कलाम हम कलाम होने का, यानी वही के जरिए अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ हासिल होता, अल्लाह ताला वही नाज़िल फरमाता। जहाँ कहीं भी अपने रब की सदा को सुनते तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहीं पर पत्थर नस्ब करके एक इबादत गाह बना देते और एक कुर्बान गाह बना देते। तौरात शरीफ का मुताला करें तो काबतुल्लाह के अलावा भी 3 मकामात पर आपका मिलता है कि आपने इबादत गाहें भी बनाई और कुर्बानी के लिए कुर्बान गाह भी बनाई। जहाँ आपने इबादत गाह बनाई, साथ कुर्बानी के लिए कुर्बान गाह बनाई, ताकि लोग यहाँ आए, अल्लाह के लिए इबादत करें और उसकी रजा हासिल करने के लिए यहाँ कुर्बानी करें, जानवर ज़िबा करें। ये एक ज़ाहिरी सूरत थी, लेकिन हकीकत तो इसकी और थी कि आप और आपके साहबजादे ने अपनी जान देने से गुरेज ना किया। दीन मांगता ही कुर्बानी है, याद रखो। ये उम्मत जब से कुर्बानी देने से गुरेज करने लगी तो वो जो कसरत से अल्लाह ताला की नेमतों की, रहमतों की और बरकतों की वो उठती चली गई, वो कम से कम होती चली गई। जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि हमारी इबादत तो रस्म रह गई, रस्म है एक हम अदा करते हैं, उसकी हकीकत का पता ही नहीं होता है कि क्या है। और कुर्बानी से हम जो है वो दूर भागने वाले हो गए। नमाज पढ़ने के लिए आए, अल्लाह के हुजूर खड़े हैं, पता नहीं दिल कहाँ है, पता नहीं दिमाग कहाँ है, पता नहीं कहाँ सैर हो रही है, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, पता नहीं कौन से हिसाब किताब हो रहे हैं, कौन से मामलात तय हो रहे हैं, नमाजों के अंदर खड़े हुए। तो गोया एक वो ज़ाहिरी सूरत है, ज़ाहिरी एक रस्म है जो हम अदा करते हैं, उसकी हकीकत से तो बहुत दूर है। कुर्बानी का मामला आ गया, अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं है कि ये ईद उल अज़हा के अय्याम आए तो आप जानवर ज़िबा कर दें तो आपने कुर्बानी का हक अदा कर दिया, नहीं, बल्कि ये तो एक अलामती कुर्बानी है। ये अलामती कुर्बानी है। हकीकत में इसमें तसव्वुर ये है कि बारी लाहा, ये तेरे महबूब की उम्मत हर हाल में और हर वक्त तेरे हुजूर कुर्बानी देने से गुरेज करने वाली नहीं है। जब भी मौका आए ये उम्मत कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये तसव्वुर है इसके अंदर, इसका हमें पता ही नहीं है। हम तो जहाँ दीन, जहाँ इस्लाम हमसे कुर्बानी मांगे, हम वहाँ भागने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ कुर्बान ना करनी पड़े, कुर्बानी ना देने, वक्त भी कुर्बान करना ये भी हम समझते हैं कि दीन के लिए ना करना पड़ जाए। कोई चीज, किसी चीज की कुर्बानी देनी पड़े तो हम समझते हैं दीन के लिए ये ना करना पड़ जाए, बल्कि अल्लाह ताला तो ये फरमाता है कि उसके दीन के लिए कुर्बानी करो। और ये अलामती कुर्बानी रख के तसव्वुर ये उम्मत के अंदर रखा गया कि ये उम्मत कुर्बानी से गुरेज करने वाली नहीं है। कुर्बानी का जब भी मौका आए, जब भी अल्लाह अपने दीन की सरबुलंदी के लिए इनसे कुर्बानी मांगे तो ये उम्मत तैयार रहती है। इस तसव्वुर को बाकी रखने के लिए ये ज़ाहिरी और अलामती कुर्बानी रखी गई जिसको हम करते हैं। लेकिन वो उस कुर्बानी, वो जो ज़ाहिरी अलामती कुर्बानी थी, उसका भी हमने मगज़ निकाल के रख दिया। वो ये कि अब कुर्बानी भी एक हमारी रस्म बन चुकी है। आप जानवर लाते हैं जनाब, कोई बकरा भी लेकर आ गया तो बकरे को जो है वो पहले सजाएगा, फिर उसके ऊपर पता नहीं वो कोई घुंघरू डालेगा, कोई चादरें उसके लिए डालेगा, बनाएगा, उसके लिए कपड़ों की सिलाई होगी, पता नहीं क्या क्या उसके लिए होगा, फिर उसको बाजारों में गलियों में घुमाया जाएगा, नुमाइश की जाएगी। आप बैल लेकर आएंगे तो उसकी नुमाइश की जाएगी। ये आपका तो नहीं पता, लेकिन हमारा अमूमी तौर पे मुसलमानों का यही हाल है। ये तो ज़ाहिर है यहाँ तो ज़्यादातर गरीब लोग हैं, इतने बड़े महंगे जानवर ला नहीं सकते हैं। यहाँ पर अमीर तबका है और महंगे जानवर लाने की हैसियत है उनकी, वहाँ यही होता है। वहाँ उनको अपनी दौलत दिखाने का जो एक मुकाबला होता है। एक अगर 10 लाख का लाया तो दूसरा 20 लाख का लाएगा, 20 लाख का कोई लाया तो दूसरा 50 लाख का लाएगा, कोई 50,000 का बकरा लेकर आया तो दूसरा चाहेगा कि मैं 1,00,000 1.5 लाख का बकरा लेकर आऊं, ताकि मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर मेरा रोब हो कि जनाब बकरा इतना बड़ा लाया, इतना महंगा बकरा लेकर आया। तो ये क्या है? ये माल का दिखलावा है। कुर्बानी का जो असल मकसद था वो फौत हो गया। जैसे नमाजों का असल मकसद फौत हो गया, जैसे ज़कात का असल मकसद फौत हो गया, जैसे हज का भी असल मकसद फौत हो गया। हज है वो भी ऐसा ही है। कुरान ने फरमाया लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाया अल्लाह ताला को ना तो तुम्हारे
खून चाहिए ना तुम्हारा गोश्त चाहिए। अल्लाह तो इस बात पर इससे पाक है कि वो तुम्हारे खून का, जानवरों के खून का मोहताज हो या जानवरों के गोश्त का मोहताज हो। वलाकिन यनालहु तक़वा, उसको तो चाहिए तुम्हारा तक़वा, परहेजगारी, जो दिल अंदर आपका है, मन के अंदर क्या है। छुरी तो आपने जानवर की गर्दन पर फेर दी और वो ज़िबा हो गया। अब इस दौरान इसको ज़िबा करते वक्त आपके दिल के अंदर तमन्ना क्या थी? रज़ाए इलाही थी, अल्लाह की रज़ा थी, तक़वा था, परहेजगारी थी, या दिखलावा था कि लोग देखें जनाब इन्होंने कुर्बानी कर दी, लोग देखें जी अकेले आदमी ने इतना बड़ा जानवर कर दिया, जनाब अकेले आदमी ने 1,00,000 1.5 लाख का 2 लाख का जो है वो बैल लाकर ज़िबा कर दिया है। ये लोगों के ऊपर अपनी है अहमियत जाहिर करना और वाज़े करना, ये दिल के अंदर मकसद था। ये अल्लाह ताला के शुक्र के तौर पे कि उसने नेमत दी थी, माल दिया था, उसका हुक्म भी था, उसके हुक्म की पैरवी करते हुए इस अमल को आपने सरअंजाम दिया। अब अल्लाह ताला तो दिलों को देखता है, नीयतों को देखता है। उसके यहाँ तो फरमाया कि हम ना तो गोश्त देखते हैं ना खून देखते हैं, लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। उसके यहाँ तो ना गोश्त देखा जाता है तो ना खून देखा जाता है, उसके यहाँ तो दिल की कैफियत देखी जाती है कि आपके दिल की कैफियत क्या है। वलाकिन यनालहु तक़वा, वो तो तक़वा देखता है, दिलों के भेद जानने वाला, दिलों की हैसियत देखता है, दिलों का हाल देखता है कि इस बंदे में इस अमल को करते वक्त दिल की कैफियत क्या थी। रज़ाए इलाही थी या महज दिखलावा था, अल्लाह को खुश करना था, या अपने माल को दिखाना था कि इसके पास बड़ा माल है जनाब, इतना बड़ा बकरा और इतना बड़ा बैल लेकर आ गया है। तो जैसे मैंने गुजारिश की कि इस उम्मत में जब ये चीज़ें रस्मंद रह गई, नमाज रस्मंद रह गई, इबादत रस्मंद रह गई, कुर्बानी रस्मंद रह गई, तो अल्लाह ने उसमें से बरकतें उठा ली। जो कसरत थी अपने हबीब को अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी, इन्ना आतैना कल कौसर फरमा के, फसल्लि लिरब्बिका वनहर फरमा के, जो कसरत अता फरमाई थी। और कसरत उम्मत के अंदर बाकी रहने का जरिया और वजह सिर्फ एक थी कि उम्मत नमाज पढ़ती रहे, इबादत करती रहे, और अल्लाह की रजा के लिए जब भी मौका आए कुर्बानी का, अपना माल, अपनी जान, अपना तन मन धन जो भी देना पड़े, ये उम्मत किसी मामले में पीछे न रहे, बल्कि ये एक तसव्वुरी और एक अलामती कुर्बानी रख के तसव्वुर ये बांधा गया कि ये उम्मत जब भी कुर्बानी अल्लाह के दीन के लिए मांगी जाएगी, अल्लाह के लिए मांगी जाएगी, अल्लाह मांगेगा अपने दीन की सरबुलंदी के लिए, तो ये कौम पीछे रहने वाली नहीं है। तसव्वुर ये था। हमें तो तसव्वुर का भी नहीं पता, हमें तो सोच का भी नहीं पता है कि कुर्बानी है क्या, इसका मकसद क्या है। हम तो इस झगड़े में पड़ जाते हैं जनाब के गोश्त सारा रख लें या बांट दें, गोश्त कितना रख सकते हैं और कितना नहीं रख सकते हैं। अगर मौका मिल गया कि कहीं हमें शरीयत के अंदर इजाजत मिल गई कि आप रख सकते हैं, तो अब जनाब फरीजें भर लो और 3-3 महीने तक अल्लाह खैर करे वो आगे मुहर्रम आएगा, तो मुहर्रम के अंदर भी जो मुहर्रम में जो देगें बनेगी वो इंशाल्लाह इसी से बनेगी। मुहर्रम में जो हम इमाम हुसैन की न्याज पकाएंगे इंशाल्लाह, तो वो इसी कुर्बानी के गोश्त से पकेगी। सुभान अल्लाह। उस वक्त यानी इतना भर के रख लो, जहाँ कहीं से आए उसको ऐसा सेव करो, ऐसे उसको देर तक बाकी रखने के लिए जो है वो सोचो कि इसके लिए क्या तकनीक अपनाई जा सकती है कि लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक इसको जो रख सकें हम, खराब ना हो। तो उम्मत इस चक्कर में पड़ गई, जो असल मकसद था वो फौत हो गया। जब कुर्बानी का असल मकसद जाता रहे, याद रखो, तो फिर वो जो खैर कसीर है जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई, और इस उम्मत में उस कसरत का बाकी रहने की वजह सिर्फ दो थी, दो बुनियादी चीजें थी। एक इबादत अल्लाह के लिए, दिखलावा ना हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि मैं बड़ा नमाजी हूँ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि मैं बड़ा तहज्जुद गुजार हूँ, बड़ा परहेजगार हूँ, अजान आते ही या पहले ही मैं मस्जिद में मौजूद होता हूँ जनाब, या अजान आते ही मैं चल पड़ता हूँ जनाब, लोग देखें बड़ा पक्का नमाजी है। नहीं, इसलिए ना हो, बल्कि अल्लाह का हुक्म सुनते और उस पर अपना सर खम तस्लीम करते हुए अल्लाह की रजा के लिए नमाज के लिए आए और खड़े हों, तो फिर बाहर के मामलात को छोड़ के महज उस बारगाह में जिसमें खड़े हैं वही आंखों के सामने हो, को किस हस्ती के सामने खड़े हैं,
और मैं उसको देख रहा हूँ। फरमाया अगर ये ना भी हो तो कम अज कम ये तसव्वुर बाकी हो कि वो तो मुझे देख रहा है जिसके हुजूर खड़ा हूँ। और शैतान और नफ्स अगर वसवसे में डाले भी तो फरमाया उसको झटक दो, फौरन अपना किबला दुरुस्त करो और फौरन सोच ये लाओ कि किस हस्ती के सामने खड़ा हूँ। ये तसव्वुर बाकी रहे, नमाज की हकीकत को पाओ तो फिर वो खैर की कसरत तुम्हें मिलती रहेगी, उसका तसलसल बाकी रहेगा। कुर्बानी करो तो ये माज दिखलावे के लिए ना हो, इलाके में, मोहल्ले में, गली में, अपने अजीज व क़ारिब के अंदर ये रोब दिखाने के लिए ना हो कि हम बड़ी कुर्बानी करने वाले हैं और बड़े जानवर लाकर अल्लाह की राह में ज़िबा करने वाले हैं और गोश्त सारा बांट दिया तो भाई हम बड़े सखी लोग हैं, हम तो इसलिए सारा बांट देते हैं। ये पता भी न चले हमसाये को भी आपने क्या किया था और सारा रख के फ्रीजी भर ली जाए और फ्रीजर स्पेशली खरीद लिए जाए, मौका है तो, ताकि जो है वो गोश्त भर लिए जाए। ये नीयतें अल्लाह ताला जानता है, उसके हुजूर पहुंचता है तो फरमाया तुम्हारा तकवा पहुंचता है, तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। अजर वो अता करेगा तो तुम्हारे इस तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत को इन दो जो बुनियादी चीजें हैं, इबादत अल्लाह के लिए और कुर्बानी अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, इस पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। तो जब तक क़यामत तक ये उम्मत अगर दो चीज़ों पर रहेगी तो वो जो हुजूर को खैर कसरत की खैर की कसरत दी गई है, हर खैर और हर भलाई अता की गई है, उसका तसलसल इस उम्मत में बाकी रहेगा और इनको भी वो खैर कसीर से हिस्सा मिलता रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता जो हमारी हालत है कि हर चीज़ रस्मन हो गई है तो फिर जिस तरह हमने इन दो चीज़ों का मगज़ निकाल के रख दिया है और इसी तरह फिर वो अल्लाह ताला तो दिलों के भेद जानते वाला है। अल्लाह मेरी और आपकी इस्लाह फरमाए और सही दीन की समझ अता फरमाए और जो इबादत अल्लाह ही के लिए है उसको अल्लाह ही के लिए करने की तौफीक दे। जो कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए है अल्लाह अपनी रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए ही उसको अदा करने की, इस फरीज़ा इस वजूब को अदा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइंदा जुमे इंशाअल्लाह